नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकिया। जिस मुद्दे पर वो बात दरअसल इस नक्शे से जुड़ी है। ये नक्शा राजस्थान का नक्शा जिसमें बीती गहलोत सरकार ने कई रंगों को भरा। दरअसल 17 नए जिले बना दिए गए। जो 17 नए जिले बनाए गए उनमें बालोतरा, डीडवाना, फलोदी, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, सलूमगढ़, सांचौर, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, खैरतल टी, कोटपुतली, ब्यावर, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण और दूदू शामिल थे। सिर्फ इतना नहीं, 3 नए संभाग भी बनाए गए। सीकर, पाली और बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया। लेकिन सवाल उस वक्त भी बीजेपी ने उठाए थे कि जिस तरीके से जिलों का निर्माण किया गया उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति क्यों की। दूदू ऐसा जिला बनाया गया जिसमें महज 3 ही तहसील है और सिर्फ 3 तहसील वाले दूदू को अलग से जिला बनाने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन अब सत्ता में बीजेपी की सरकार है और दूदू से विधायक बनकर जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है उनको ही अब इस सब कमेटी का संयोजक बना दिया गया, जिनको ये जांचना है, परखना है कि कितने जिले सही तरीके से बने और कितने जिले सिर्फ वोट बैंक के लिए बना दिए गए। कौन कौन से संभाग सही तरीके से बने और कौन कौन से संभाग सिर्फ वोट बैंक के लिए बना दिए गए। आज बात इसी मुद्दे पर की। जो डिस्ट्रिक्ट को लेकर रिव्यू होगा, उस रिव्यू के बाद क्या कुछ बदलने की संभावना है। तो क्या वाकई में जिलों की संख्या कम हो सकती है? क्या वाकई में संभाग कम हो सकते हैं? क्या वाकई में पुरानी स्थिति वापस आ सकती है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जामिनी जी हैं और आईएएस AK सिंह रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा। सुनिए सर। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का कि हमारी कमेटी को उन्होंने बनाकर और जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएंगे और जो भी जनता के हित में जो फैसले होंगे निश्चित रूप से वो करके देंगे। उनकी सीमांकन से लेकर उनका प्रशासनिक ढांचा, जिस प्रकार से भी कोई कमी रही है और निश्चित रूप से क्योंकि आनन फानन में किए गए काम हैं और उसमें कमियां हर जगह हम जाते हैं सुनने को मिलता है, तो उसकी पूरी समीक्षा करके और हम निर्णय लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। तो समीक्षा की जाएगी, जहां कमियां उनको दूर किया जाएगा और जहां कमियां नहीं है वहां दुरुस्त जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा और साथ में वहां एक प्रशासनिक ढांचा मजबूती से बनाया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, सवाल सबसे पहले आपसे सर, क्या ये 50 के 50 रह जाएंगे? आपको लग रहा है कि इनमें कुछ कमी होने वाली? देखिए विजेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, उनके नेतृत्व में 5 मंत्रियों का एक सदस्य जो है कि उप समिति का गठन किया है और निश्चित रूप से हमें जो समिति के रिजल्ट्स हैं उसका वेट करना चाहिए। आप मान के चलिए ये जो सब कमेटी का डिसीजन होगा, जो निर्णय आएगा, वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आएगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि सरकार ने जब अगस्त 2023 में जिस तरह से जिलों की घोषणा की और मुख्यमंत्री जी जो थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने तो अक्टूबर में भी 3 जिलों की घोषणा की थी। तो बड़ा कंफ्यूजन है राजस्थान में कि भाई राजस्थान में कुल जिले कितने हैं, कि 50 जिले हैं कि 53 जिले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 3 जिलों की और घोषणा की थी। तो आप मान के चलिए कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि उसमें जिले में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है या नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी नए जिलों का समर्थन करती है। इसमें कई जिले ऐसे बने हैं जिनकी बहुत पुरानी मांग रही है, चाहे हम बालोतरा का जिक्र करें, चाहे हम फलोदी का जिक्र करें, चाहे ब्यावर का जिक्र करें। लेकिन कई जिले ऐसे बने हैं जिनकी कोई डिमांड नहीं थी और विरोध भी प्रकट हुआ है, लोगों ने वहां पे विरोध प्रकट किया है। मतलब आपने सारे देखे होंगे दृश्य की, जिस तरह से खाजूवाला के लोगों ने विरोध प्रकट किया कि तब हमको अनूपगढ़ में नहीं जाना है, जिस तरह से जो है मालपुरा में विरोध प्रकट हुआ कि हमको केकड़ी में नहीं जाना है। तो सरकार ने जो कमेटी का गठन किया है वो सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि उसकी प्रशासनिक उपयोगिता है या नहीं है, वो जो जिला बनेगा वो वित्तीय रूप से सक्षम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और बहुत जल्दी रिपोर्ट देगी। इसमें कोई राजनीति हम नहीं करेंगे। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस ने करने की कोशिश की और उस कोशिश करने के बावजूद भी उनको असफलता लगी, ये जितने भी नए जिले बने ना विजेंद्र जी,
चाहे हम फलौदी की बात कर लें, चाहे हम ब्यावर की बात कर लें, चाहे हम ठीक है, केकड़ी की बात आपके कर लें, पास चाहे वापस मैं दूदू की आऊंगा। बात। एके सिंह साहब हमारे साथ हैं। एके सिंह साहब, क्या अगर किसी जिले का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और अस्थायी तौर पर प्रशासनिक अधिकारी वहां काम करने लग जाए, क्या उसके बावजूद रिव्यू करके उसको जिले की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है? जी, जहां तक स्टैट्यूट की बात है, नियम कानून की बात है, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि नए जिले जो है, जो इन्होंने क्रिएट किया है, उसको ये वापस खत्म भी कर सकता है। ये राज्य सरकार के पास अधिकार है। हेलो, आप ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है, और हमने अमूमन ये भी सुना है कि भाई 6 महीने के जो फैसले होते हैं किसी भी सरकार के अंतिम वक्त के, उनको रिव्यू किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उस पर एक धारणा होती है कि शायद ये फैसले जनहित में नहीं सियासी हित में लिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये बराबर होते रहा है। मैं भी करीब पिछले 30 सालों से यही देख रहा हूँ कि जब भी सरकार बदलती है तो उसके पिछले 6 महीने के जो डिसीजंस लिए गए हैं उसकी रिव्यू की जाती है। विशेष करके भू आवंटन वगैरह के मामले जो हैं, इस तरह के मामले जो हैं वो रिव्यू किए जाते हैं। एक तरह से एक आप कहें तो एक नॉर्म बन गया है। लेकिन जहां तक इसका डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन बनाने का जो प्रसंग है और इसकी रिव्यू करने की बात है जी, वो लॉ के हिसाब से जो है, नियम कानून के हिसाब से राज्य ठीक है सरकार सर, के लेकिन पास ये भी एक सवाल रहा है कि क्या वाकई में लॉ के हिसाब से दूदू बना है? सवाल ये रहा है। बहरहाल वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बयान आपको सुनाते हैं, क्योंकि बयान आया है हेमाराम चौधरी की तरफ से। वो राजस्व मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जिलों को लेकर क्या कुछ कहा और सरकार की इस कवायद को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए सर। तो बजरलाल से कुछ नहीं करना, नए जिले बन गए वो बन गए, बजरलाल बाप भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो बजरलाल से कुछ नहीं करना, नए जिले बन गए वो बन गए, बजरलाल बाप भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो बजरलाल से कुछ नहीं करना, नए जिले बन गए वो बन गए, बजरलाल बाप भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो हेमाराम चौधरी को आप सुन रहे थे। मिथिलेश जी, सवाल आपसे है, एक तो इस बयान पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। भाई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो रिव्यू की जाती है, क्या इस तरीके से बयान सही? और दूसरा मेरा सवाल ये, क्या वाकई में इस रिव्यू बैठक को या रिव्यू जो समिति बनी है इसको आप सही मानते हैं? क्योंकि मामला राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा है। देखिए, कोई भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो पिछली सरकार के निर्णयों की समीक्षा करना और उनका लाभ में है या हानि में है, वो उनको पूर्ण अधिकार है। अभी पिछले दिनों 2-3 डिसीजन और लिए हैं, जिसमें 303 जो गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने खोल दी जहां फैकल्टी नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको मिलाने का एक फैसला हो रहा है। उस पर एक कमेटी बना दी गई है। अब उसमें ये ठीक है कि जिस तरीके की गलती अशोक गहलोत जी ने की, वही गलती ये करते जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी आरडी सैनी को सब में बनाते थे, ये कैलाश सोडानी को ले आए, वो किरण माहेश्वरी जी के भाई जी लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं। तो ये इससे ऊपर आना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि रिव्यू कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हेमाराम जी कह रहे हैं कि एक बार बन गया जो बन गया। ये निश्चित रूप से सियासत में एक ऐसा फैसला होता है कि आप बदले तो उस पर जनता विरोध करती है, उसको कैसे मैनेज करेंगी वो सरकार का काम है। लेकिन आपको अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं कि साहब एमपी हमसे छोटा, एमपी में 29 लोकसभा की सीटें हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो सबसे अहम बात है कि अशोक गहलोत के निर्णय को जनता ने तभी नकार दिया। क्या दूदू से जीती कांग्रेस? क्या शाहपुरा कैलाश मेघवाल को सब कुछ बनाया, बयान दिलाया? वो हारे, कोटपुतली हारे, केकड़ी हारे, जहां से रघु शर्मा ने सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया, तमाम काम किया। तो ये बताता है, खाजूवाला हार गए सर, खाजूवाला हार गए। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं अब, लेकिन सोशल मीडिया पे एक और चल रही है कि दूदू को छोड़िए, दूदू को बाबूलाल नागर ने इसलिए बनाया था कि जाटों को ले लें और जाटों को मेरे अंडर लगाएं। वो फिर जयपुर ग्रामीण बनाना पड़ा, लालचंद कटारिया बीच में पड़ा। तो आप जब भावना आपकी खराब होती है, नीयत खराब होती है, तो मालिक बरकत नहीं देता है। और वही फैसला हुआ कि तमाम जिले बनाने के बाद आप सत्ता से बाहर हो गए। इसलिए रिव्यू करने का मालपुरा वाले कह रहे हैं कि हमारा बड़ा है, हमें बना दीजिए, केकड़ी को हटा दीजिए। तो अभी ये जंग चलेगी, क्योंकि अब मालपुरा का मंत्री बन गया है। क्योंकि आप देखिए एसएमएस से ज्यादा सुविधाएं रघु शर्मा केकड़ी में ले गए थे, लेकिन चुनाव जीते यहाँ भी है कि भाई कोटपुतली को बनाया, लेकिन खैरतल की तरफ आप खैरतल और वो मांग कर रहे हैं, वो भी एक सवाल है। खैरतल और तिजारा में लड़ाई चल रही है। तो आपने खूब सारी जंग फैलाई और उस जंग का नतीजा क्या हुआ? वो तो भला हो डिजाइन बॉक्स का, जिसने माहौल बनाए रखा। नहीं तो ये निर्णय समीक्षा करने योग्य। भजनलाल सरकार इस ट्रैक पर ठीक है। जब चंद्रबाबू नायडू। यादव जी जरा बताइए, भाई कांग्रेस विरोध करेगी? क्योंकि विरोध इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसके लिए
जिस जनता के लिए आपने इन जिलों का निर्माण किया, उसने सिरे से एक एक करके उन नए जिलों में नकारा जहां अपने सौगात देने की बात की। देखो विजेंद्र जी, तीन बात बहुत स्पष्ट है। 1981 में हमारी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ थी और आज 7 करोड़ से ज़्यादा हो गई। तो नए जिले बनाना पॉपुलेशन की दृष्टि से भी और गवर्नेंस की दृष्टि से, इससे कोई नहीं नकार सकता कि राजस्थान में नए जिलों की ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी 55 जिले हैं, तो नए जिले बनना तो हमारी ज़रूरत है। अब दूसरा सवाल आता है कि नए जिले के भीतर कुछ मुद्दे हो सकते हैं कि कुछ जिलों को की समीक्षा की आप बात कर रहे हो, लेकिन जो नए जिले हैं उसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे जिले एक विशेषज्ञ कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाए गए और जन भावनाओं के अनुरूप है। कहीं भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। और इस जन भावना के भीतर कांग्रेस बीजेपी नहीं है, इस जन भावना के भीतर सभी लोग थे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रेमचंद बैरवा जी को एक तरह से उनको एक तरह से ठिकाने लगाने वाला एक मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक हथियार रचा है, उनके विरोधियों ने साजिश कि दूधू में वो फिर क्या मुंह दिखाएंगे कल को, क्योंकि ये दूधू का ही तो विरोध कर रहे थे और दूधू को कल को हटा देंगे तो सबसे बड़ा है कि उनका ही राजनीति में बिल्कुल एक ठिकाने लगाने वाली, मुझे लगता है कि एक बर्फ में लगाने वाली बात दिखाई देती है। रघु शर्मा को ठिकाने लगाया, खाजूवाला ने गोविंद मेघवाल को ठिकाने लगाया। अब यही कह रहे हैं ना, नहीं, जो नए जिले बनाने का सारे ही नेता हार गए। देखो, नए जिले बनाने का एक प्रशासनिक कमेटी ने डिसीजन लिया, लेकिन अगर आप उसे खत्म कर दोगे, कल को जानते हैं को खत्म कर दोगे, नया जिला समीक्षा के भीतर राजस्व के हिसाब से बनता है, इनका राजस्व के हिसाब से बनता है ना, वोट बैंक के हिसाब से तो नहीं। 3 तहसील के साथ दूधू नया जिला बन सकता है? नहीं, वो कहीं देखा है देश के अंदर? वो आप और हम नहीं तय कर सकते, क्योंकि जैसलमेर इतना बड़ा जिला था पहले और डीग अपना जो करौली छोटा सा जिला था, तो छोटा सा जिला है, लेकिन राजस्व के हिसाब से होगा ना। पैरामीटर आप हम स्टूडियो में बैठ के नहीं कर सकते। राम लुबैया जी एक विशेषज्ञ कमेटी थी, लेकिन अभी जो कमेटी बनाई वो कोई विशेषज्ञ कमेटी थोड़ी है, वो तो राजनीतिक समिति है। राजनीतिक समिति कैसे प्रशासनिक मामलों को, ज्योग्राफिकल मामलों को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कैसे देखेगी वो तो इसके बारे में कैसे समझ रखेगी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होना, क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक प्रशासनिक समिति, एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर लिए हैं, जन भावनाओं के अनुरूप लिए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं सर कि रिपोर्ट इसलिए तैयार की जाती है ताकि जिस नेता का एक सपना, उस सपने को मोहर लगा दी जाए कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है, वरना ना जाने कितनी कमियां थी इसमें। देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और राम लुभाया जो कमेटी के चेयरमैन थे, जब इन जिला की घोषणा की गई तो वो भारत में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं आके बताऊंगा, मैंने रिपोर्ट अभी दी है। तो आप देखिए, अशोक गहलोत को जो डिजाइन बॉक्स बोल रहा था वो कर रहे थे, और उसी डिजाइन बॉक्स की ये डिजाइन थी जिसमें ये फिट हो गए। और ईमानदारी की बात यह है कि कई डिस्ट्रिक्ट जिस तरीके से बाबूलाल नागर चुनाव हारे, लोगो जागो रे नागर आगो रे, ये जिला बनने के बाद नारे लगे थे और हार गए हो, उनका बेटा हारा चुनाव। आप देखिए कि अशोक गहलोत ने क्या सोच के बनाया था, लेकिन आप जन भावनाओं को विरोध कर रहे थे, जिसको जहां बिल्कुल जिला बनने की कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन उनको बाबूलाल नागर ने साथ दिया था तो एक बार मंत्री बनाया, वो जेल चले गए तो दोबारा फिर जिला बनाया। तो अशोक गहलोत तो वादा निभाते हैं ना, उस वादे में कांग्रेस जाए पीछे या राज्य जाए पीछे, वो कहीं न कहीं दरकिनार होता। तो मैं ये कहूंगा कि भजनलाल सरकार का ये बेस्ट डिसीजन है। जिस तरीके से सुरेश ढाका को पकड़ने की बात चल रही है, लेकिन मैं उनको सुन भी रहा था भाई, मैं प्रेमचंद बैरवा को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें यह भी समीक्षा होगी कि जो नए जिले बनाए जा रहे हैं वहां प्रशासनिक ढांचे को किस तरीके से मजबूत किया जाए, बिल्कुल जिला हेडक्वार्टर को किस तरीके से बनाया जाए। बिल्कुल, तो सिर्फ समीक्षा ये नहीं होनी कि भाई सबको सिरे से नकार देना है, जो जिले रहेंगे वहां कैसे बेहतर सुविधाएं हो, उसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार हो। देखिए, कोटपुतली और बहरोड के बीच में जो जगह जहां जिला मुख्यालय बनाया जा रहा है, पनियाला मोड़ पे, वहां प्रॉब्लम चल रही है। वहां लोगों को पहले पता चल गया था जिला बन रहा है और वहां कई कांग्रेसियों ने जमीन ले ली थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आप अगर किसी भी नीति में आपके खोट है तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, आपको डिसीजन देती है। अगर प्रेमचंद बैरवा जी और ये जो कमेटी है और भजनलाल जी की नीयत सही है कि वो वाकई जिला मुख्यालयों में अगर जो बन गए उनको बेटर करके या उनको रिसफल करके जहां वाकई रिक्वायरमेंट है करना चाहते हैं, तो पब्लिक अपने आप साथ देगी। आपकी नीयत अच्छी है तो जनता जुड़ती है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, एक चीज, नए जिले बनाने का नुकसान बता दीजिए कि ये नुकसान है, खोट तो तब बताओगे ना कि ये नुकसान है, और पब्लिक का कहीं विरोध बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का विरोध बता दीजिए, इन्होंने प्रतिपक्ष में रहते हुए कहीं विरोध किया हो तो बता दीजिए। तो ये निर्णय आम सहमति से है, गवर्नेंस की दृष्टि से कोई विशेषज्ञ इस बात को नकार नहीं सकता कि राजस्थान में नए जिलों की जरूरत है। साहब जरा बताइए, भाई कह रहे हैं कि जिला बनाना कोई नुकसान का काम नहीं है, अगर मैं गलत नहीं तो एक जिले को बनाने में और एस्टेब्लिश करने में शायद
1000 करोड़ से ज्यादा रुपए लगते हैं सर। और अगर 17 नए जिले बना दिए गए तो 17,000 करोड़ से ज्यादा। और राजस्थान का बजट इसको अगले 10 साल तक अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं, अगर मैं गलत नहीं तो। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये आर्थिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना चाहिए कि नए जिले बनाने में कितने पैसे खर्चा होंगे। जो श्री यादव जी जो हैं प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं, इनसे मात्र एक सवाल आप पूछिए कि रामलुभाया जी की कमेटी ने कौन कौन से मापदंड यूज किया था जिसके आधार पर ये जिले बनाए गए हैं। अगर ये बोल देते हैं फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मापदंड के अनुसार जो है जिले बने हैं या यूं ही एडहॉक बने हैं। आप सिर्फ इनसे ये पूछ लीजिए कि मापदंड क्या थे, पूछ लेते हैं सर। देखिए, कमेटी की इंटरनल रिपोर्ट हमारे पास किसी के भी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये जो कमेटी अपनी विशेषज्ञ कमेटी होती है उसके अपने पैरामीटर है, लेकिन मैं बता सकता हूँ नंबर एक पूछना चाह रहे हैं, मैं यही चीज बता रहा हूँ यादव जी, मैं यही चीज बता रहा हूँ जो जिनकी जिला बनाने का फिक्स पैरामीटर है उसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं होती। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनको नहीं उसका फिक्स पैरामीटर नहीं है, गलत बात। उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक शिक्षक हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कोई एक डायमेंशन, ना कोई ज्योग्राफी होती है, ना कोई पॉपुलेशन होता है, ना कोई, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। जो क्या मापदंड थे आप तो बता दीजिए। तो बताइए, चलिए दो चार तो बताइए। मैं आपको बता देता हूं। हिस्टोरिकल मापदंड होता है, डेमोग्राफी मापदंड होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो मापदंड होता है, लोगों की डिमांड मापदंड होती है, कोई एक मापदंड नहीं होता है। अब मैं दो जिलों का नाम लेता हूं, आप बताइए कि कैसे ये मापदंड वहां पे होते हैं और कैसे एक तरह से है। जवाब तो रामलुभाया कमेटी देगी, मैं थोड़ी उस कमेटी का हिस्सा था। अरे भाई, कमेटी थोड़ी दे, कमेटी जो रिपोर्ट है वो तो सरकार की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है। ऑलरेडी वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ी है, बहुत कोशिश की हमने। कोई बात नहीं, लेकिन AK सिंह साहब, मुझे कम से कम इस बात को कहते हुए कांग्रेस का शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं CB यादव जी के मापदंड को मान लूं कि क्षेत्रीय है, ज्योग्राफिकली, इसके अलावा पब्लिक की डिमांड, तो शायद ये शुक्र रहा कि भील प्रदेश नहीं बना दिया, क्योंकि डिमांड ये भी बहुत लंबे टाइम से थी जी। उन्होंने ये नहीं किया, ये अच्छी बात रही। अब अपनी बात को पूरा जिले बनाना और प्रदेश बनाना दो कहां से कहां जोड़ दोगे? कल को अलग देश बनाने की बात भी कर दोगे। आप कर सकते हैं, आप एंकरिंग करो तो कम से कम उसको, जिला भी यही होता है, कम से कम उसको तो कहीं एक पैरामीटर। नहीं, कल को आप ये थोड़ी ना है कि 200 के 200 जिला बना देंगे। अब ये क्यों कहते हो? कल को ये भी कह दोगे अलग देश बनाने की बात भी कह दोगे। ये थोड़ी बात होती है। बात जो जिले की चल रही है वहां जिले की चलेगी, और प्रदेश की बात, जो प्रदेश बनाने की बात होती है वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं होता है। वो पार्लियामेंट का काम, तो ब्यूरोक्रेसी, वो पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। AK सिंह साहब जी, कहिए सर, कहिए, क्या वाकई में आपको लगता है कि मानिए कि जो फिजिबल नहीं है, अगर उन जिलों को वापस समाहित किया जाता है और जो जिले बचते हैं और जो वाकई में फिजिबल हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके लोगों को सुविधाएं दी जाती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं नए जिले जो है प्रशासनिक दृष्टि के आधार पे नए जिले बनाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ इसे राजनीतिक आधार पे जिले नहीं बनाने चाहिए, और अधिकांश जो जिले बनाए गए हैं वो राजनीतिक आधार पे बनाए गए हैं, ना कि कोई ऑब्जेक्टिव जो मापदंड होते हैं या क्राइटेरिया होता है उसके आधार पर। तो मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि जो क्राइटेरिया आप लगाएं उसी क्राइटेरिया के आधार पर सारे जिले बनाए जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, फिर भी कोई संभावना लग रही है कि सर कितने जिलों को वापस समाहित कर दिया जाएगा? क्योंकि कई जिले तो आप भी मानते हैं कि वो फिजिबल नहीं थे। देखिए विजेंद्र जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नए जिलों और संभागों के खिलाफ नहीं है। इसके पहले भी अभी यादव जी बोल रहे थे कि 3 करोड़ जनसंख्या थी, जो आप जिक्र कर रहे हैं यादव जी, उसके बाद जो नए जिले बने हैं, जो नए संभाग बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं और बहुत वेल थॉट प्रोसेस के तहत बने हैं। चाहे हम राजसमंद की बात कर लें, चाहे हम करौली की बात कर लें, चाहे बारां की बात कर लें, चाहे दौसा की बात कर लें, चाहे प्रतापगढ़ की बात कर लें या भरतपुर संभाग की बात कर लें, ये क्रिएशन इनका हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत सिस्टम से काम किया है। आपके यहाँ तो स्थिति ये थी कि जो चेयरमैन था कमेटी का, उसको ही पता नहीं कि कौन कौन से जिले बन रहे हैं, ये स्थिति। और अभी आप जैसलमेर का जिक्र कर रहे थे, सब जैसलमेर बहुत बड़ा था, तो मुझे बताइए आप दर्शकों को, जैसलमेर से कौन सा आप नया जिला बनाया, बताइए ना। आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? जैसलमेर तो एज इट इज है अभी भी।
जैसलमेर में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया है। मतलब आप बिना पढ़े लिखे यहाँ पे बोल रहे हैं और जनता को मैं यही समझ तो रहे कह हैं रहा हूँ, आप। कोई एक पैरामीटर नहीं होता आशीष, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। जैसलमेर का जिक्र किया ना, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं एक पैरामीटर केवल ज्योग्राफिकल पैरामीटर नहीं होता जिसको लेके आप बात करें, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। जैसलमेर में से कभी भी नहीं होता है कभी एक पैरामीटर, इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। मैं भी यही बात बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ मैं। कोई एग्जाम्पल में यही बता रहा हूँ, कोई एक पैरामीटर नहीं, इसके सैकड़ों पैरामीटर होते हैं जब भी आप बात करते हैं तो। कोई पैरामीटर नहीं था आपका, केवल एक पैरामीटर था, वो था सियासी पैरामीटर, दूसरा कोई पैरामीटर नहीं था आपका। सीबी यादव जी, इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया नहीं जिलों में। नहीं, ये मैं थोड़ी ये विशेषज्ञ कमेटी तय सर, मतलब आप कह रहे हैं ना भाई बहुत सारे हैं, तो कोई एक डायरेक्शन तो लगा होगा ना आपके हिसाब से। आप मुझे तो पूछते, मैं तो कह सकता हूँ राम लुबैया जी एक विशेषज्ञ कमेटी थी, ये क्या कहेंगे? अरे सर, मैं प्रेमचंद बैरवा जी विशेषज्ञ है क्या? हर चीज प्रेमचंद बैरवा को आप डिबेट करेंगे यहाँ, हो सकता है, क्या बात करेंगे आप? हो सकता है प्रेमचंद बैरवा जी कोई निर्णय लेंगे, पर कौन वो सा विशेषज्ञ निर्णय होगा क्या विजेंद्र जी? जी मिथिलेश जामिनी, वो विशेषज्ञ। विजेंद्र जी ये कह रहे हैं पूरी तरह सियासी था, क्योंकि इनके गृह राज्य मंत्री थे राजेंद्र यादव। उन्होंने 31 दिसंबर के पहले अगर जिला नहीं बनेगा तो आपकी चैनल पे ही कहा था कि मैं विधायकी भी छोड़ दूंगा और इस सरकार का मंत्री पद भी छोड़ दूंगा। तो पूरा प्रेशर में था। कौन सा राम लुभाया कमेटी की बातें कर रहे हैं, कौन से पैरा मापदंडों की बात कर रहे हैं? लास्ट में तो जो खिचड़ी सरकार थी, अशोक गहलोत इतने प्रेशर में आ गए थे कि रामकेश मीणा के दबाव में आके गंगापुर को भी जिला बनाना पड़ा, जबकि वहां की डिजायर नहीं थी, मांग नहीं थी। तो ऐसे खूब सारे फैसले हैं। बाबूलाल नागर का जिला क्यों बना? कैलाश मेघवाल का जिला क्यों बना? क्योंकि कैलाश मेघवाल ने बीजेपी पर हमला बोला, हाउस में हमला बोला। कैलाश मेघवाल इनके टूल बने, वसुंधरा राजे का नाम लेकर बीजेपी को घेरा। तो अशोक गहलोत के लिए जिसने भी सर कटाया उसको जिला मिल गया। सच्चाई तो यह है, बाकी सब सियासी बयान है, कुछ भी कहते रहे, कड़वी सच्चाई है। जी विजेंद्र जी, मैं राजेंद्र यादव जी वाले पे एक बात बता रहा हूं। एक जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र की हितों के लिए अगर लड़ता नहीं है तो वह सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं है। लड़ना चाहिए उसे। अगर उस क्षेत्र की जनता नए जिले की मांग कर रही है तो एक जनप्रतिनिधि को लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी लड़ना चाहिए था और लड़े हैं बहुत सारे, उनको भी जिले मिले। मतलब एक जनप्रतिनिधि अगर जनभावना को नहीं रखेगा, जो लड़े और जिनका वोट बैंक उससे प्रभावित तो फिर और क्या कह रहे हैं? ब्यावर के जो विधायक थे बीजेपी वाले, उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ भी की थी कि बहुत अच्छा काम किया है। वो जिनको रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, लेकिन बाबूलाल नागर वाले कई जो जिले हैं, वो चाहे तिजारा और खैरतल में जो लड़ाई हुई, खाजूवाला और अनूपगढ़ में जो लड़ाई हुई, ये जो बातें हुई, ये सब अशोक गहलोत को, जिसको जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई, पिछली सरकार में जिसको अशोक गहलोत और देवाराम चाहते थे, उसी का भला होता था। बाकी तो हमने मंत्री और विधायकों को गिड़गिड़ाते देखा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं व्यक्तिगत भी मानता हूं कि भाई एक चीज जो दे दी गई होती है उसको जब वापस लिया जाता है तो जनभावनाएं उसमें भी आहत होती है। और ये सरकार को जोड़ना पता होगा जी, क्या इस मीटिंग या इस जो समिति है वो इस पर ज्यादा गहन मंथन करती हुई नजर आएगी कि भाई यहाँ सुविधाओं का विस्तार कैसे करना है, और अगर किसी जिले को वापस समाहित करना है तो पहले वहां एक जनभावनाओं को चेक कर लिया जाए कि भाई इससे कितने लोग इसके फेवर में, उसके बाद फैसला। मिथिलेश जी, देखिए, निश्चित रूप से जो प्रेमचंद बैरवा हैं वो खुद हाईली लिटरेट आदमी हैं और उन्होंने बाबूलाल नागर को चुनाव हराया, तो वो सब चीजें समझते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी समझते हैं। इसमें हेमंत मीणा भी मेंबर है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो भी समझते हैं, कन्हैयालाल चौधरी भी हैं, वो भी समझते हैं। तो कुल मिलाकर ये कमेटी कहीं न कहीं जो फैसला हो गया उसको बेटरमेंट करने के लिए और पब्लिक को रियल में राहत देने के लिए है। ऐसा नहीं है जैसे जयपुर जिला बड़ा था, इसको डिवाइड किया, अच्छा किया, फलोदी बनाया, अच्छा किया। ऐसा नहीं कि सारा रिव्यू नेगेटिव है। कोटपुतली की बरसों पुरानी मांग थी, वहां कभी सुभाष शर्मा एमएलए हुआ करते थे, वो तो नारा इसी पे देके एमएलए बने थे। तो वो बालोत्रा उसमें से एक है, बालोत्रा उसमें से एक है। तो ये ऐसा नहीं है, कई रिक्वायरमेंट पूरी थी, लेकिन अशोक गहलोत जी की एक आदत है सियासत की कि 4 ठीक है निर्णय तो 3 अपने वालों को भी जिमा दो। तो वो जिमाने की स्टाइल में जो काम किया है ना कि 4 तो नोते वाले हैं, 3 बिना नोते वाले हैं, तो बिना नोते वालों को जो जिमा दिया उन निर्णयों पे समीक्षा होगी और उनका कुछ के लिए सीबी यादव जी, आशीष जी आपका भी शुक्रिया और AK सिंह साहब आपका भी शुक्रिया। देखिए अभी वक्त है, क्योंकि किस तरीके से समीक्षा होगी, किन जिलों को लेकर क्या कुछ फैसले होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ फैसले किसी सरकार ने जाते वक्त इसलिए कर दिए कि उससे वोट बैंक का फायदा हो तो रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा नहीं जनता का नुकसान होता है। नमस्कार।